हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अजय स्टडीज़। आज हम देख रहे हैं क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो उसमें से हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के पहले ही 2 पार्ट कर लिए हैं। नाउ अब हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड they eat. This energy helps them carry out their daily activities. The respiratory system is the organ system that enable us to inhale oxygen and exhale carbon dioxide, a gas that is harmful if it remains in the body. इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम ये है जो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जो भी हमारे खाने से हमें एनर्जी मिलती है, जो भी हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए उसको रिलीज़ करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हार्मफुल गैस है हमारे शरीर का, उसको हम बाहर छोड़ते हैं। द मेन ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर द नोज, ट्रेचिया यानी विंड पाइप, एंड ब्रोंचाई लंग्स एंड डायफ्राग्राम। तो ये मेन 5 ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम के। अब हम देखेंगे नोज। एयर एंटर्स द बॉडी व्हेन वी ब्रीथ इन थ्रू द नोज। द नोज filter out dust, warm the air and add moisture to it before it travels further inside. The mouth also allow air to enter, especially when the body needs more air quickly, such as during exercise. तो नोज क्या करता है? नोज एक एंट्रेंस है जिसके थ्रू हम एयर हमारे शरीर के अंदर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उसमें मॉइस्चर और जो वार्मनेस होता है और जो डस्ट होती है, डस्ट बाहर निकाल देते हैं और फिर उसको वार्म होती है, थोड़ी गर्म होती है, एंड मॉइस्चर्स भी उसमें ऐड किया जाता है और फिर उसको अंदर भेज दिया जाता है। माउथ, हमारा जो मुंह है वो भी हमें, उसके थ्रू भी हम एयर यानी ऑक्सीजन अंदर ले सकते हैं। जब हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं, थक जाते हैं, तो हम कहते हैं ना, हम जैसे मुंह से भी एयर अंदर ले सकते हैं। नाउ द ट्रेचिया, द एयर देन ट्रेवल्स डाउन द ट्रेचिया, ऑल्सो कॉल्ड द विंड पाइप। द ट्रेचिया इज अ ट्यूब दैट कैरीज एयर इनटू द लंग्स। नोज से ले एयर जो है, नोज से लेके लंग्स तक जो पहुंचाती है वो एक पाइप होता है, विंड पाइप, उसको हम ट्रेचिया बोलते हैं। ब्रोंचाई, द ट्रेचिया डिवाइडेड इनटू 2 ब्रोंचाई। जो ट्रेचिया, वो जो पाइप है जहाँ से एयर जाती है, वो 2 इसमें डिवाइड होता है, 2 ब्रोंचाई में। 1 ब्रोंचाई लीडिंग टू ईच लंग्स। Inside the lungs, these bronchi divided into smaller and smaller tubes called bronchioles. Lungs. The lungs are soft, spongy organ that fill with air when we breathe it. Lungs क्या है? एक सॉफ्ट ऑर्गन है हमारे शरीर का, स्पॉन्जी और सॉफ्ट ऑर्गन है। जब हम हवा शरीर के अंदर लेते हैं तो वो फूल जाता है, फील यानी भर जाता है। At the end of the bronchioles are tiny air sacs called alveoli. तो एक जो टाइनी सैक्स होती है उसको क्या बोलते हैं? एल्वियोली। नाउ द alveoli are tiny balloon like air sacs surrounded by very small blood vessels called capillaries. तो जो एल्वियोली है वो क्या है? छोटा सा बलून के जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, एयर सैक्स है ना, छोटे बलून्स के जैसा दिखता है, सराउंडेड बाय वेरी स्मॉल ब्लड वेसल, उसके आजू बाजू में ब्लड वेसल्स होती है, उसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। व्हेन वी इनहेल, जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन पासेस थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ द एल्वियोली। तो ऑक्सीजन कहाँ से होता है? थिन जो वॉल होती है, बहुत पतली सी वॉल होती है, उसमें से वो पास होता है इनटू द ब्लड वेसल्स, और वो एल्वियोली के थ्रू ही ब्लड वेसल्स में जाता है इन दिस कैपिलरीज। एट द सेम टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अ वेस्ट गैस कैरिड बाय द ब्लड पासेस फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द एल्वियोली। एक में क्या होता है? एल्वियोली से ऑक्सीजन पास होता है कैपिलरीज में, और कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड पास होता है एल्वियोली में। दिस exchange of gases keep
द बॉडी सप्लाइड विथ ऑक्सीजन फॉर एनर्जी। तो इस तरह से क्या होता है कि बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है। नाउ डायफ्राग्राम। द डायफ्राग्राम इज अ लार्ज dome shaped muscles located below the lungs. When we breathe in, the diaphragm contracts and moves downward, creating space for the lungs to expand. When we breathe out, the diaphragm relax and rise, forcing air out of the lungs. तो ये इसका क्या फंक्शन है, जब हम सांस लेते हैं तो वो क्या करता है, नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कम होता है और छोटा होकर वो नीचे की तरफ पुश हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा लंग्स होता है, हम बोलते हैं लंग्स, तो वो लंग्स को रेस्पिरेटरी मतलब पूरा हवा भरने में वो मदद करता है। और सेम वाइस वर्सा, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो डायफ्राग्राम रिलैक्स होता है एंड राइजेस, वो बढ़ जाता है ताकि फिर लंग्स अपने अंदर की एयर बाहर फेंक सके। देखिए यहाँ पे पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखाया है हमने। नोज है, माउथ है, ट्रेचिया है, ब्रोंचाई है, लंग्स है और ये एल्वेओली। ओके, नाउ व्हाट इज द इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन। सांस अंदर लेना और सांस बाहर लेना क्या होता है, इनहेल। व्हेन वी ब्रीद इन द प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेलेशन। जब हम सांस लेते हैं तो उसको इनहेलेशन बोलते हैं। एंड इट ब्रिंग्स ऑक्सीजन रिच एयर इनटू द बॉडी। व्हेन वी ब्रीद आउट द प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सेलेशन। मतलब जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेल करना। विच रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक देते हैं और जब इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। अ डोम शेप्ड मसल्स कॉल्ड द डायफ्राग्राम मूव्स डाउनवर्ड ड्यूरिंग द इनहेलेशन। तो क्या होता है, डायफ्राग्राम जब भी मैंने अभी बताया वो डाउनवर्ड खिसक जाता है, तो उसके वजह से जो लंग्स होता है वो पूरा टेक ऑक्सीजन पूरा भर के उसके अंदर चला जाता है एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड। और जब वो हम एक्सेल कर रहे होते हैं तो ये अपवर्ड हो जाता है, तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है। ठीक है, तो इनहेल और एक्सेल का हो गया। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।